खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और आपके साथ एक और ख़बर जो है वो शेयर करेंगे। पाकिस्तान में वैसे तो जैसे ही कोई मौसम आता है तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, नायाब हो जाती हैं, लेकिन ख़ासतौर पर कराची की बात करें तो मौसम सरमा आते ही मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है, और जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन जो हैं वो बिलबिला उठे हैं बल्कि सनती पहिया भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इन हालात में सुई सदरन की जानिब से 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फीट यौमिया सस्ती तरीन मुल्की गैस ना खरीदने का इंकशाफ हुआ है। इमेजिन, सोचें आप कि एक ऐसा मुल्क जो कि कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर के लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं, महंगाई जो है उसने जान निकाली हुई है सबकी, वहाँ पर कितनी बड़ी अमाउंट है 1 करोड़ 80 लाख ये क्यूबिक फिट यौमिया सस्ती तरीन मुल्की गैस जो है वो नहीं खरीदी जा रही। वफाकी हुकूमत की कंपनी वज़ीर पेट्रोलियम और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के अहकामात मानने से भी इनकार कर दिया गया है। मतलब इनकारी सुन लें आप, ये नहीं कि कहा गया है कि इनकार, लेकिन नहीं माने जा रहे। सुई सदन की हटदर्मी के बायस बदीन 4 साउथ गैस फील्ड से 70% गैस सप्लाई बंद है। अब देख लें, और ये सुई सदरन के रवैये के बायस कौमी ख़जाने को भी यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मुल्क की सस्ती तरीन गैस की राह में रुकावट डालकर महंगी तरीन LNG की राह हमवार की। गैस अगर चाहिए है इन दिनों में तो मुल्क की सस्ती गैस जो है वो नहीं चाहिए हमें बाहर से वो गैस मंगवानी है जिसमें हमें कमीशन मिले, किक बैक्स मिले, जिसमें हमें वो तमाम अपने फ़ायदे मिले। मुल्क का नुकसान होता रहे, अवाम को उसकी तकलीफ़ पहुँचती रहे। ये सूरत हाल क्या है, इस बारे में हमें आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लाम सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सुहेल इकबाल भट्टी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सलीमुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो या हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सबसे बड़े सफरर्स हैं इस सारे मसले के। सुहेल इकबाल भट्टी साहब आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि ये क्या कहानी है, क्यों हो रहा है ऐसे? पर ये बहुत बदकिस्मती है और अलमिया ये है कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमारी सरकारी कंपनियों और बिलखसूस मुतल्लिका इदारों की जानिब से जो रुकावटें पैदा की गई, जो उनका डिस्करेजिंग एटीट्यूड था, उसकी वजह से तेलो गैस तलाश करने वाली बेशतर कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। एक वक्त था कि 20 के लगभग कंपनियां पाकिस्तान में तेलो गैस की तलाश का काम करती थी और अब 1 या 2 कंपनियां रह गई हैं, सब यहां से छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद कुछ पाकिस्तानी कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी इस बात पर यकीन रखती हैं कि मुल्क की इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उसी सिलसिले के अंदर बदीन 4 साउथ फील्ड जो कि सिंध में वाक़ है, यहाँ पर गैर मुल्की कंपनियों को भी जॉइंट इसके अंदर पार्टनरशिप में लाया गया। $62 मिलियन की सरमायाकारी हुई और 3 वहाँ से जो फील्ड से गैस की जो सप्लाई थी जनवरी 2020 में सुई सदरन के गैस कंपनी के सिस्टम में शामिल की गई। ठीक है, लेकिन अलमिया ये है कि बहुत से मामलात के अंदर कुछ निटी ग्रिटीज आती हैं। कंपनी का काम यही है, वहाँ पर जो MDs और जो GM बैठे हुए हैं जो महाना 12 लाख से लेकर 40 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं कि वो तमाम मसाइल को सॉल्व करें। इशू ये पेश आया कि ओगरा लिमिट के मुताबिक जब आप गैस किसी फील्ड से निकलती है तो उसके अंदर CO2 के कंटेंट जो है वो आपका एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपको वहाँ पर अमीन प्लांट लगाना पड़ता है। 6 माह का सुई सदरन ने टाइम दिया, दरमियान में कोविड ने अटैक किया, कंपनी ने भरपूर एफर्ट की, लेकिन जुलाई 2020 में फोर्स मेजोर क्लेम किया गया। फोर्स मेजोर ये कहलाता है कि कोई एक्ट ऑफ गॉड है, पेंडेमिक है जो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, तो फिर काम नहीं हो सकता। दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन शट डाउन था हर कंपनी का। अल्टीमेटली वहां पर अमीन प्लांट उसके बाद पहुंचाया गया। सुई सदरन की टीम विजिट कर चुकी है, पिक्चर्स ली, सब कुछ मौजूद है और उनसे कहा गया कि आप इस फोर्स मेजोर को एक्सेप्ट करें। और हैरान कुन तौर के ऊपर वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब और सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद याहुद्दीन साहब ने सरतोड़ कोशिशें की, भरपूर कोशिशें की कि सुई सदरन गैस कंपनी ये 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फीट जो गैस है अपनी हद खत्म करे, इसको सिस्टम में शामिल करे। सुई सदरन कंपनी टस से मस नहीं हुई। आप सुनकर हैरान होंगे, वो कंपनी जो वफाकी हुकूमत की मलकियत है। साहब ये कंपनी इतनी ताकतवर कैसे है डिवीजन, वो अपनी साहब ये कंपनी इतनी ताकतवर कैसे है कि कोई बात ही नहीं मान रही है? वजीर पेट्रोलियम और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, उमर अयूब इस पे और क्या कर सकते हैं? वो कंपनी मान क्यों नहीं रही है? उन्होंने ये नहीं कहा ये कंपनी नहीं चलेगी हमजा। उसकी रीजन ये है जो एक कंपनी है और एक फैक्ट बनता जा रहा है
कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों को और मुतल्लिका लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप इंडिजिनस गैस की राह में रुकावट खड़ी करें। जितनी इंडिजिनस गैस को डिस्करेज करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी और आप विंटर सीजन है, महंगी तरीन LNG की राह हमवार होती है अल्टीमेटली। और इस हवाले से जब तर्जुमान सुई सदरन से हमने रब्ता किया, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि वो गैस शॉर्टेज है, बदतरीन शॉर्टेज है। कराची के अंदर सनती पहिया मुतासिर है, आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। तो वो $2.5 की लोकल गैस, मुल्की गैस, उसको डिस्करेज करके $8 से $10 की गैस खरीदने को तैयार हैं और बहुत खुशी से खरीद रहे हैं। और वो गैस जो हम मुल्की गैस को डिस्करेज करते हैं, उससे सुबह सिंध भी मुतासिर होता है, रॉयल्टी और दीगर टैक्सेस की मद में वफाकी हुकूमत और कौमी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ सुई सदरन गैस कंपनी की हट धर्मी की वजह से। अब इस सारे मामले के ऊपर जब तर्जुमान सुई सदरन से ये सवालात मैंने पूछे तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये केस हमारे अंडर कंसिडरेशन है, हम इसको एवेल्युएट कर रहे हैं। अच्छा, 5 माह हो चुके हैं और अक्टूबर में मुशीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जब कराची का दौरा किया था, वहां पर उन्हें कमिटमेंट की गई थी कि हम इशू को रिजॉल्व करेंगे ताकि विंटर के अंदर एक क्यूबिक फीट जिसकी आपको जरूरत होती है, हम सिंध को, कराची को सप्लाई उम्मीद करते हैं कि गर्मियों तक इवैल्यूएशन हो जाएगी, लोगों का रोजगार मुतासिर ना हो, जब मसला खत्म हो जाएगा सिस्टम में शामिल। भट्टी साहब, आप हम ये सारी अपडेट लेंगे ही, लेकिन हमारे साथ सदर जो है मौजूद हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, सलीमुज़्ज़मान साहब, बताइएगा कितनी लोड शेडिंग गैस की हो रही है और उसकी वजह से कितना नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है? क्योंकि हम तो अभी तक यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो गैस की कीमत है वो ये है, जो नहीं उससे कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो कलेक्टिव अगर हम देखें डैमेज, कोलैटरल डैमेज, वो क्या है? जी थैंक यू। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो गैस की लोड शेडिंग होती है उससे यकीनन एक इंडस्ट्री का पहिया बिल्कुल जैम हो जाता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उससे बिल्कुल बुरी तरह से मुतासर हो जाती है। गैस की अनअवेलेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का तो गुजारा हम कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। LPG के हम सिलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, दुनिया भर में होते हैं LPG के सिलेंडर्स। आप मिडल ईस्ट ले लें पूरा उसके अलावा और कई कंट्रीज़ ले लें, तो वहाँ पे LPG के सिलेंडर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक उनका गुजारा हो जाता है और वहाँ पे दुनिया भर में बल्कि पूरा निज़ाम ही इसके ऊपर चल रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की, तो इंडस्ट्री का गुजारा बगैर नेचुरल गैस के नहीं हो सकता, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब हमारी जो फ्यूल होता है, बॉयलर्स होते हैं, उसके अलावा कई प्लांट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो बेसिक फ्यूल यूज़ किया जा रहा होता है वो नेचुरल गैस होती है, उसका सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो वो उसकी सप्लाई, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये हम एज कंज्यूमर्स तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई हमें अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों में मसले आए थे, इस वक्त जी पिछले दिनों में यकीनन इसमें मसले आए थे। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम प्रेशर हमारा इस वक्त आ रहा है, लेकिन जो देखें आइडियल प्रेशर होना चाहिए, वो आइडियल प्रेशर होना चाहिए 8 PSI। 8 PSI या 8 पाउंड्स का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर हमारे प्लांट्स प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे होते हैं। पिछले दिनों में प्रेशर जो था वो ड्रॉप किया था, 2 PSI तक भी चला गया था, 3 इस तरीके से प्रेशर चल रहा था। अगर 3 PSI से डाउन होता है, 3.5 से डाउन होता है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो शट डाउन की तरफ चले जाते हैं। और आप उसका इम्पैक्ट सोच सकते हैं कि उसका कितना सीरियस इम्पैक्ट होता है। आपके जो प्रोडक्शन है वो पूरी प्रोडक्शन रुक जाती है, आपकी जो एक्सपोर्ट हैं वो आप उसके ऑर्डर्स मीट नहीं कर पाते, लोकल मार्केट की जो आपकी डिमांड होती है वो आप डिमांड मीट नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा इसका एक गैस क्राइसिस अगर होती है तो उसका एक बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमती नुमाइंदों से बात आपने करने की कोशिश की, जवाब आगे से क्या मिलता है? जिस तरह भट्टी साहब बता रहे थे कि बारहा हुकूमत तो कोशिश कर रही है, सुई सदरन जो है वो बात मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए, हमारी जो इस पर अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बात हुई है और हमारी बड़ी रेगुलर बात होती रहती है। बल्कि अभी चंद दिनों पहले ही एक शो के अंदर सुई गैस के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वहाँ पे वो लाइन पे थे, तो मैंने उनसे उस वक्त भी ये सवाल किया था, ये जो 180 MMCFD की बात हो रही है, इसका स्टेटस क्या है? जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या जो हमें बताया गया है वो ये है कि 180 MMCFD को सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास एक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी। 17 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर तो क्लियर थी और वो लाइन डाल दी गई थी। 5 किलोमीटर का एक पैच था जिसके लिए राइट ऑफ वे का इशू था, और वो राइट ऑफ वे का इशू अभी जो मेरी लास्ट बात हुई है 3-4 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया कि वो राइट ऑफ वे का इशू रिजॉल्व हो गया और कोशिश यही है कि इसी महीने के अंदर दिसंबर में वो गैस सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी। अगर वो गैस सिस्टम में इंजेक्ट हो जाती है तो मैं समझता हूँ 180 MMCFD आने के बाद हमारी जो गैस के मसाइल हैं वो ये विंटर्स हमारे बहुत बेहतर गुजरेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो गैस नहीं आती तो हमें बड़ा फेयर है कि इस वक्त ये बड़ा ख़तरनाक विंटर्स गुजरेगी और इसका एक बड़ी इकनॉमिक तबाही इससे आ
जाएगी अगर ये गैस इंजेक्ट नहीं की जाती। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि ये सिंध और वफाक के दरमियान ये रिफ्ट चलती रही बड़े अरसे तक, और फिर उसके बाद सिंध की सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दी और कहा गया सुई सदन की तरफ से या फिर वफाक की तरफ से कि हम तो 14-15 दिनों में ये जो है पाइपलाइन बिछा देंगे, जो अभी तक नहीं हो सका। अब वापस ज़रा भट्टी साहब फरमाइएगा, ये हुकूमत इतनी बेबस क्यों हो जाती है? आटा महंगा होने लगता है तो हुकूमत हो जाती है, उनको समझ नहीं आती कि गंदम किधर से आई किधर चली गई। हमारे जो विफाकी वजीर है फूड सिक्योरिटी के, वो कह रहे होते समझ ही नहीं आती कि गंदम चली कहाँ गई है। अभी गैस की भी समझ नहीं आ रही है। इतने बेबस हुकूमत क्यों है? क्यों नहीं रेट ऑफ स्टेट जो है वो इतनी मजबूत कि इस तरह के माफियाज को कंट्रोल कर सके? ये बहुत बदकिस्मती है। ये गुज़श्ता 20-25 सालों के दौरान ये फिनोमिना बहुत स्ट्रांग हुआ है। वो लोग जो मुल्की मफाद को ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हुए फॉरेन प्रोडक्ट को, गैर मुल्की प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कारनामा है। ये प्रैक्टिस उस वक्त डिस्करेज की जा सकती है जब किसी भी फील्ड में, वो गंदम का मामला था, वो किसी और शोबे का मामला हो, ये गैस का इवन मामला है, उन अनासिर की निशानदही करके जो मुल्क की सस्ती तरीन तवानाई की राह में रुकावट बनते हैं, आप उन्हें मिसाल बनाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप देखेंगे सारा मामला सीधा हो जाएगा। एक वो अफसर, वो पूरी टीम जो इतनी भारी तनख्वाहें लेती हैं, 5 माह के अंदर वो एक मामले का फैसला नहीं कर सके, कहते हैं अभी हमें उसकी अंडर इवैल्यूएशन है, हम उसका ऊपर गौर कर रहे हैं। भट्टी साहब, ये वो रेड टेपिज्म है गैस की शॉर्टेज की वजह से रिवायती जो ब्यूरोक्रेसी का मामला है, भट्टी साहब ये वो है, या हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो माबैन मामला चपकलिश में है, इख्तलाफात में है कि हुकूमत की बात नहीं मानते ब्यूरोक्रेट्स, वो नहीं उनकी अहकामात को मानते और उस पर अमल करते, ये मामला है? या कोई ऑपरेट कर रहा है माफिया जो ये चाह रहा है कि इस वक्त जो है, जैसे आपने बताया, कोई कार्टेल है जो कि अपनी इस वक्त चाह रहा है प्रोडक्ट को सेल करना? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऐसी रुकावटें खड़ी करती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जो मुल्क की मौशियत को मुतासिर कर रहा है, मेरा सवाल है वफाकी वजीर पेट्रोलियम से, क्या ऐसे अफसरान का जवाब बनता है कि अपने ओहदों पर कायम रहें? अभी हुकूमत ने एक सर्विस रूल्स डिफाइन किए हैं, जो मिसकंडक्ट करते हैं, जो पुअर परफॉर्म करते हैं, उनको ओहदे से हटाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ख्वाहिश है, तो ऐसे लोगों की बात पुरस होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि आप किस तरीके के साथ मुल्क की मौशियत, कौमी खजाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि दीगर शोबों के अंदर मौजूद ऐसे माफिया के लिए भी वो इबरत बन सकें और कोई दोबारा ना सोचे कि हमने कार्रवाई करनी चाहिए। भट्टी साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। सलीमुज़्ज़मा साहब, आप फरमा दीजिएगा, जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, आप क्या समझते हैं मसले का हल क्या है? हुकूमत कोशिश तो कर रही है, इक़दामात क्या हुकूमत को उठाने चाहिए कि ये मसला तब हल हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें जो है अपनी पूरी एक नेशनल पॉलिसी इस पर डाइवर्ट करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, क्योंकि हमारी जो इस वक्त नीड है, हमारी जो इस वक्त कंट्री है, वो चल सकती है, अगर वो चल सकती है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से चल सकती है। गैस का मुल्क के अंदर मसला है, गैस के मुल्क के मसले को हल करने की कोशिशें जो हमें सुनने में आता है वो की जा रही हैं, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये अगर 17 किलोमीटर की हम लाइन की बात करें, 180 MMCFD को इंजेक्ट करने की, हम LNG की बात करें, बात यह है कि हमारे पास अभी इस वक्त डोमेस्टिक रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है। अगर डोमेस्टिक रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको या तो इम्पोर्टेड वसाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से जो भी मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं उनको यूटिलाइज़ करके हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कौन है? ये वही लोग हैं जो इंडस्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं या किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री के बेनिफिशरी होते हैं। तो जब इंडस्ट्री को गैस मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का पहिया चलेगा। अगर देखें, बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैं फिर वही कहूँगा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स गुजारा कर सकते हैं LPG के ऊपर। LPG की हम पॉलिसी बना दें, उस पर हम टैक्सेस रिड्यूस कर दें। दुनिया भर में होता है कि जो घरों के अंदर LPG के सिलेंडर्स होते हैं, कहीं पे इतना एक लग्जूरियस नेटवर्क नहीं होता कि डोर टू डोर हर घर के अंदर एक नेचुरल गैस की लाइन जा रही हो। हम इस वक्त इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देके अगर हमें डोमेस्टिक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है डोमेस्टिक के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सप्लाई ख़त्म कर दें, मैं कह रहा हूँ कि उनको हम LPG के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री को LPG पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पर तो मसले का हल ये है कि हम इस वक्त इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दें और सारी
सारी गैस डाइवर्ट करें इंडस्ट्री की तरफ, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए सस्ती LPG की इंश्योरेंस दें कि जो सस्ती LPG है वो हम उसको अश्योर करें कि वो डोमेस्टिक कंज्यूमर तक बिल्कुल ठीक है। सलीम जमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सुहेल इकबाल भट्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामला हमजा IPI एक लाइन थी गैस लाइन की, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया फिर टापी थी, जिसमें कि गैस जो है वो हमें आनी थी। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अब तो रशिया के साथ हमने उन्हें CPEC का वेलकम भी कर लिया वहाँ पे। सो हमारा जो एनर्जी स्टार्व्ड एक इंडस्ट्री है, हो सकता है उसके लिए हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेहतरी है, लेकिन ऐसे लोग जो कि मौजूद हैं जो कि हर मुल्की सलामती या मुल्की मफाद के मामलात में टांग अड़ाते हैं या उसमें नुकसान पहुँचाते हैं, जब तक उनका कला कमा नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा। अंदर ही बैठे हुए हैं, भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।